हरिओम, जय गुरुदेव। मित्रों, दीपक चौरसिया की हालत बहुत नाजुक है भाई, बड़ी विचित्र अवस्था हो गई है। क्या हो रहा है अभी आपको सब मामला तो पता ही है कि एक छोटी सी बच्ची, एक नाबालिग बच्ची को बापू जी, पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के साथ गलत तरीके से उसका वीडियो दिखाया, वीडियो के साथ छेड़छाड़ करके उसको एक बहुत ही अश्लील रूप दिया। तो उस बच्ची की बदनामी हुई, उस परिवार की बदनामी हुई, बापू जी की बदनामी करना तो उनका लक्ष्य ही था। किंतु उस बच्ची, नाबालिग बच्ची को बदनाम करने के कारण दीपक चौरसिया, अजित अंजुम, चित्रा त्रिपाठी, सैयद सोहेल आदि 8 पत्रकारों के खिलाफ पॉक्सो की धारा लगी है। न्यायालय में उनकी पेशी चल रही है, तारीख पे तारीख आना ही पड़ता है उनको। लेकिन दीपक चौरसिया तबीयत का बहाना करके कुछ 2-3 पेशी पर नहीं आए, तो उनके खिलाफ 28 अक्टूबर को न्यायालय ने आदेश जारी किया, नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया पॉक्सो कोर्ट ने गुरुग्राम के। तो 3 नवंबर को उसी पॉक्सो कोर्ट में दीपक चौरसिया के वकील ने जमानत की अर्जी लगाई, बेल की अर्जी लगाई दीपक चौरसिया की ओर से, जिसपे पीड़ित दीपक के खिलाफ, मतलब पीड़िता पक्ष के जो वकील धर्मेंद्र मिश्रा जी और नीरज देशवाल जी, इन्होंने आपत्ति जताई उसके जो मेडिकल दस्तावेज थे दीपक चौरसिया के। तो 10 तारीख को, परसों, तो उसमें न्यायालय ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद, दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद दीपक की याचिका को खारिज कर दिया। अब उसको अरेस्ट तो किया जाएगा, गिरफ्तारी तो होगी। अभी लग रहा है पुलिस की मिली भगत, कुछ ना कुछ, क्या पता नहीं क्या दबाव में चल रही है पुलिस, या लालच दिया गया है पुलिस को, जो भी हो। अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया, लेकिन न्यायालय ने तो आदेश जारी किया है। इससे दीपक बड़े परेशान है भाई, दीपक चौरसिया बहुत ज्यादा परेशान है। अभी क्या हो रहा है, अभी वो रात को नींद में से एकदम डर के उठ जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, मोदी जी बचाओ, मोदी जी बचाओ, बापू आए, बापू आए, मोदी जी बचाओ, बापू आए, बापू आए। ये हालत हो गई उनकी। आपको यकीन नहीं आ रहा, मेरे गुरु भाई बहन तो मुझे सवाल करेंगे ही नहीं, लेकिन मीडिया ने जिनका ब्रेन वॉश किया है और जो बापू जी को गलत मानते हैं, एक निर्दोष संत को गलत मानते हैं केवल मीडिया की बकवास खबरों की वजह से, तो वो सवाल उठा सकते हैं कि आपने कहा देखा, कब देखा, आपके पास सबूत क्या है कि दीपक रात को नींद में से उठकर चिल्लाता है कि बापू आए, मोदी जी बचाओ। तो मेरे भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मैं आपसे ये कहूंगा कि आपने कभी, मैं आपसे ये पूछूंगा, आप मेरी बात का जवाब दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि इन मीडिया वालों को कभी आपने कोई सवाल किया था जब वो रात दिन गला फाड़ फाड़ कर बापूजी के खिलाफ चिल्ला रहे थे, तरह तरह की खबरें दिखा रहे थे, झूठी खबरें थी वो, आपने कभी उस खबरों पर संदेह किया? कभी पूछा आपने उनको जो चला रहे थे खबर कि 56 भोग खाने वाले, 56 भोग आरोगने वाले आसाराम बापू को आज जेल में पहले दिन क्या मिला? तो 1 गिलास दूध और सफरचंद। ये खबर चलाई उन्होंने। तब आपने सवाल किया था उनसे कि आपने कभी बापू जी के आश्रम में जाकर देखा है? कभी ये दीपक चौरसिया और ये चित्रा त्रिपाठी, अजित अंजुम, ये जितने भी पत्रकार है, कभी बापू जी के आश्रम में जाकर देखा इन्होंने? देखा था पहले कभी कि बापू जी क्या आरोगते हैं, बापू जी क्या भोजन करते हैं? उस पर खबर चला रहे 56 भोग बापू जी 56 भोग आरखते हैं, ऐसी खबरें चलाई। अरे मूर्खो, बापू जी का जीवन पूरा कितना सादा जीवन, कितना उनका भोजन भी कितना सादा और स्वास्थ्य के अनुकूल। हमको भी, सबको वो शिक्षा यही देते हैं कि जीव स्वाद के वश नहीं होना है, बल्कि स्वास्थ्य के अनुकूल भोजन करना है, आयुर्वेद के अनुसार जीवन जीना है। कितना सादा भोजन बापू जी का। बाईपास सर्जरी तो मेरे साधकों की कभी होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, कभी किसी को तकलीफ हो भी जाए तो उसके उपाय भी बापू जी ने कई दे रखे, लेकिन हो ही ना, ऐसा कोई, ऐसी तो परेशानी हो ही ना किसी को, होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा ज्ञान बापू जी ने दे रखा है, ऐसी युक्तियां बापू जी ने बता रखी है, क्या क्या भोजन करना, क्या खाना, क्या नहीं खाना। और ये न्यूज चला रहे 56 भोग आरोगने वाले बापू जी, इतने सादा जीवन जीने वाले बापू जी के लिए ऐसी खबरें। तब आपने किसी ने सवाल उठाया था उन पर? कभी किसी ने पूछा आपने उनको कि बापू जी के खिलाफ जो आप ये तरह तरह की खबरें दिखाते हो, इसका सबूत क्या है? केवल गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहते स्क्रीन पे, और कुछ दिखाएंगे नहीं, कोई सबूत नहीं दिखाएंगे। बस बापू जी के वो फोटो, कभी वो वीडियो क्लिप कोई दिखा दिया और इधर से चिल्ला रहे, और आप भी सब मान रहे, देश की भोली भाली जनता मान रही है कि हाँ बापू जी ऐसे, बापू जी वैसे। तो मित्रों,
जब उनकी बातें आपने इतनी मान ली, सुन ली, तो मेरी बात को भी मान लीजिए। बापूजी, बापू आए मोदी जी बचाओ, रात को नींद में से उठकर चिल्ला रहा है बेचारा दीपक चौरसिया। हालांकि बापूजी किसको डराते नहीं, बापूजी तो सबको अभयदान देते हैं, बापूजी सब पर करुणा करते हैं, बापूजी सबको शांति देते हैं, बापूजी सबको आनंद देते हैं। किंतु दीपक चौरसिया के कर्म उसको डरा रहे हैं। एक निर्दोष ब्रह्मज्ञानी संत की जितनी इन्होंने निंदा की है, उतने ही उनके ये कर्म, ये उनके निंदनीय कर्म उनको डरा रहे हैं। मित्रों, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है दीपक चौरसिया। आप इतने, अभी कोर्ट में आना बंद हो गया ना उसका, तो तबियत का बहाना, हर तारीख पे तबियत बिगड़ जाती है। मेडिकल दस्तावेज प्रस्तुत करके अब जमानत की याचिका जमानत मांग रहे हैं अभी कोर्ट से, न्यायालय से, तो खारिज कर दी उनकी याचिका। क्यों? मेडिकल दस्तावेज पे आपत्ति जताई वकीलों ने। ये हो रहा है उसके साथ। इतने परेशान क्यों, इतने क्यों चिंतित? शराब पीनी पड़ रही है इनको, और नेशनल न्यूज चैनल पे जब ये बैठते हैं तो शराब पी के खबरें सुनाते हैं। ये इनकी हालत आखिर क्यों हुई मित्रों? तो समझिएगा कि एक निर्दोष संत के विचारों को समझने की बजाय, वहां जाके उनको श्रवण करने की बजाय, उनके सेवा कार्यों को नजदीक से जाकर देखकर, उसको अपने जीवन में उतार कर उसका लाभ लेने की बजाय, उसका प्रचार प्रसार करने की बजाय, लोगों तक सच्चाई पहुंचाने की बजाय, इन्होंने इस तरीके की झूठे खबरें चलाई, तरह तरह की खबरें चलाई, बापूजी के खिलाफ उनको बदनाम करने का पूरा पूरा प्रयास किया। एक छोटी बच्ची को, एक नाबालिग बच्ची को भी बापूजी के साथ जोड़कर, उसका वीडियो जोड़कर, मतलब वो सब पता ही है आपको किस तरीके से इन्होंने घटिया, कितनी घटिया गिरी इनकी, कितनी गिरी हुई हरकतें इनकी। तो मित्रों, आप इस बात पर भरोसा करो चाहे ना करो कि वो रात को नींद में से उठकर भी चिल्लाता है, नींद में चिल्लाता है और फिर डर कर उठ जाता है, मोदी बचाओ, बापू आए। इस बात पर शायद आप भरोसा नहीं भी करोगे, लेकिन ये बात तो आपको माननी पड़ेगी कि वो बेचारा बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। अभी देखते हैं आगे होता है क्या। अभी देखिए 5 तारीख को वहां मोर्चा गया था, धरना आंदोलन हुआ। जन जागरण मंच और कई विभिन्न संगठन उनके साथ जुड़े, वो विभिन्न संगठन थे जो पुलिस से मांग कर रहे थे कि दीपक की गिरफ्तार करो, दीपक को, उसकी गिरफ्तारी जल्द से जल्द होनी चाहिए। अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया, ये मांग, ये धरना आंदोलन वहां हुआ। और अब अभी तक अगर उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो पुलिस भी संदेह के घेरे में है, और उनको अब गिरफ्तार जल्द करना पड़ेगा, न्यायालय का आदेश है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, फिर मिलेंगे किसी मस्ती भरी खबर में। ये हमारी मस्ती भरी खबर थी आज की। हरिओम, जय गुरुदेव।